जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 सितंबर है। आज से पितृगण इस धरती पर आना शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। आपको इन दिनों क्या करना चाहिए जिससे पितरों को तृप्ति मिले और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। पितृ हमसे रुष्ट हैं, ये वे लोग किस योनि में गए हैं, ये सब बातें आपको कैसे पता लगेंगी, इन सब विषयों पर मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही अनिष्टकारी हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम ये बात बताना आवश्यक है कि मृत व्यक्ति के कर्म और आखिरी सोच के आधार पर लोक और परलोक मिलता है। ये सब उनके कर्मों और उनकी आखिरी सोच पर निर्भर करता है। अर्थात जो मृत व्यक्ति है उसने संपूर्ण जिंदगी में कैसे कर्म किए हैं और मृत्युशैया पर लेटे हुए अंतिम समय उसकी आखिरी सोच क्या चल रही थी। अर्थात उसका भगवत चिंतन चल रहा था या घर की परेशानियों में वह उलझा हुआ था। कुछ लोग तो नया जन्म लेकर फिर से इस लोक में आ जाते हैं। किसी को पितृलोक मिलता है, किसी को मोक्ष मिलता है तो किसी को स्वर्ग मिलता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेत योनि प्राप्त होती है। ये जो गति है वो इंसान की मानसिक सोच और उसके कर्मों पर निर्भर करती है। लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पितरों के निमित्त दान और तर्पण अवश्य करें, ताकि वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें उनका भाग मिल जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पितरों के निमित्त किया गया दान तर्पण उन्हें अवश्य मिल जाता है। जब हमारे पितर स्वर्ग में चले जाते हैं तो वे कभी भी हमारे स्वप्न में नहीं आते, अर्थात उनकी एक प्रकार से संपूर्ण गति हो जाती है। यदि आएंगे तो केवल आशीर्वाद देने ही आएंगे। उनका हमारे सपने में आना शुभता का संकेत होता है। और यदि स्वप्न में कोई पितर हमसे कुछ मांग रहा है, दुखी या बीमार दिखाई दे रहा है, तो वे अवश्य ही प्रेत योनि में है और अत्यंत कष्टदायक जीवन जी रहा है। अभी तक उसकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई है। पितृ परिवार के किसी न किसी व्यक्ति से कनेक्ट रहते हैं, अर्थात जिसके साथ उनका ज़्यादा मोह होता है वे उसी को स्वप्न में आकर अपनी व्यथा सुनाते हैं। आप इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन में आने वाली दुख, तकलीफ़ों और कष्टों के पीछे पितरों का रुष्ट होना है। जब तक हमारे पूर्वज जिंदा होते हैं तब तक वे अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं, परंतु जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका हमारे प्रति अलग ही सोच हो जाती है। यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि आप किसी आत्मा से पूछें कि आपका बच्चा कौन सा है तो वे पहचानने से भी इनकार कर देती हैं, क्योंकि अब वे दूसरी दुनिया में चले गए हैं। यहाँ पर केवल और केवल एक चीज़ रहती है और वह है कर्म। यानी हमें अपने कर्तव्य को निभाना है, चाहे वो किसी भी लोक में हो। इसलिए सनातन धर्म में श्राद्ध पर्व की परंपरा बनाई गई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को ही भोजन करवा सकते हैं, बल्कि आप ब्राह्मणों के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन करवा सकते हैं। यदि आप किसी गरीब लाचार व्यक्ति को भी अन्न, वस्त्र, जूता इत्यादि दान करते हैं तो वे सीधे पितरों के पास पहुंचती है। जब हम पितरों के निमित्त दान और तर्पण इत्यादि करते हैं, इससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। फिर वे हमारे स्वप्न में भी आना बंद कर देते हैं और वे हमें ढेरों खूब सारे आशीर्वाद देते हैं। हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष की बहुत ही महिमा बताई गई है। ये सच बात है कि ईश्वर कुछ भी देने में देरी कर सकते हैं, परंतु यदि पितृ आपसे प्रसन्न है तो वो आशीर्वाद देने में तनिक भी देरी नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर को मनाए या ना मनाए, परंतु रूठे हुए रुष्ट हुए पितरों को अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। बाकी यदि आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते, वस्त्र नहीं दान कर सकते, आप जूता वगैरह कुछ नहीं दान कर सकते, तो आप घर में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें और एक एक अध्याय का फल पितरों को समर्पित करते जाएं। इससे भगवद गीता का संपूर्ण फल पितरों को अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो से रिलेटेड आपके पास कुछ सुझाव और कुछ नए विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधा रानी की कृपा आप पर खूब बरसती रही। राधे राधे।